Welcome back to my channel. Today's video menu is dental anatomy. So, ever wondered why teeth don't break while chewing hard food? Or do you know the hardest substance in your body? No, no. I'll tell you, it's enamel. So, enamel forms the outermost and the hardest covering of a tooth. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इनामल। अब मैंने यहाँ पर मैक्सिलरी आर्च की फ़ोटो लगाई। अब इस मैक्सिलरी आर्च में जो हमें क्लिनिकली टूथ का स्ट्रक्चर विजिबल है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल क्राउन ऑफ अ टूथ। अब ये क्लिनिकल क्राउन ऑफ अ टूथ बेसिकली कवर्ड प्लस प्रोटेक्टेड होता है बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनामल। अब हम इनामल को और डिटेल में पढ़ेंगे बाय द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ टूथ। सो दिस इमेज शोज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ tooth, right? Now this view basically shows the enamel that forms the outermost layer, उसके बाद dentine and then we have the pulp. So enamel हमें जैसे दिख रहा है फॉर्म करिए outermost layer. So enamel forms the outermost plus protective layer of a tooth. So enamel is the hardest structure of the body. Let's discuss why. इनामल जो है हमारा बना हुआ है 96% ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर का, जिसमें मेनली आते हैं हमारी मिनरल सॉल्ट्स जिनकी आगे फर्दर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है, राइट? अब 96% ऑफ मिनरल सॉल्ट्स और मिनरल सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इनामल को सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बना देती है, प्लस साथ ही साथ उसको रेजिस्टेंट बना देती है टू फ्रैक्चर ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। लाइक जब हम मैस्टिकेट कर रहे हैं तो हमारा टूथ फ्रैक्चर ना हो। So guys, let's discuss the composition of enamel. So enamel is mainly composed of दो elements का. Number first is the inorganic and the second is the organic. The inorganic जो है वो constitute करता है 96% को और जो organic है वो constitute करता है 4% को, राइट? अब हम डिटेल में बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की विच कॉन्स्टिट्यूट्स द 96%, राइट? अब जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ हुआ है किसका? ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, एंड दीज हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स आर द की एलिमेंट ऑफ द इनामल, ठीक है? अब ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं दे हैव द हेक्सागोनल शेप, ठीक है? नाउ दिस इज द हेक्सागोनल शेप ऑफ द हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स. These hexagonal shaped hydroxyapatite crystals जो होते हैं they are arranged to form the key element of the enamel, that is the enamel rod. So guys, let's discuss the structure of hydroxyapatite crystal, ठीक है? Now this image basically shows the hydroxyapatite crystal का स्ट्रक्चर, ठीक है? वी नो दैट इट इज़ हेक्सागोनल इन शेप, ठीक है? अब इसके सेंट्रल कोर में वी हैव द हाइड्रोक्सिलाइन एंड इसके पेरीफेरी पे वी हैव द टू वाइन्स. नंबर फर्स्ट इज फॉस्फेट एंड द सेकेंड इज द कैल्शियम, ठीक है? अब ये दोनों वाइन्स अरेंज होते हैं ट्राइंगुलर शेप के अंदर, ठीक है? नाउ लेट्स रिवाइज इट अगेन. द hydroxyapatite crystal have the hexagonal shape, ठीक है? The central core has the hydroxyline and the periphery has the calcium and the phosphatine which are arranged in a triangular form के अंदर, ठीक है? Now let's discuss the organic component in detail which constitutes the 4%. It is mainly composed of two proteins, amylogenins and the non-amylogenins, right? Now these amylogenins basically have the low molecular weight and they are hydrophobic, ठीक है? वेयर एज जो नॉन अमाइलोजेनिन्स हैं दे हैव द हाई मॉलिकुलर वेट, ठीक है? नाउ दी अमाइलोजेनिन्स कॉन्स्टिट्यूट 90% वेयर एज नॉन अमाइलोजेनिन्स ओनली 10%, ठीक है? अमाइलोजेनिन्स रिच होते हैं प्रोलीन में, हिस्टिडीन में, ग्लूटामीन में एंड लास्ट इज ल्यूसीन, वेयर एज द नॉन अमाइलोजेनिन्स आर रिच इन aspartic acid, serine and last is glycine. Now the non-amylogenins have the three main proteins that includes the enamelin, amyloblastin and tuflin. So guys, that's it for the part 1. We'll cover the remaining concepts in the upcoming videos. Thanks for watching.